हेलो फ्रेंड, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला लेक्चर है और इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट के फर्स्ट साल के पहला ईयर के बराबर होता है। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो सिंपल इंटरेस्ट भी होगा अगर हम पहले साल के लिए निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस क्या होता है, सबसे बेटर डिफरेंस क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जैसे जो रेट हम लोग निकालते हैं वो हर साल सेम रेट से बढ़ता है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे बढ़ता है रेट। अगर 5% से बढ़ रहा है तो जो उसका जो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो आइए क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन है, what will be compound interest for sum of 21,600 invested at rate of 16 into 2 upon 3% per annum for 2 year and third year। देखते हैं, ये 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं 50 और 3 into 100 तो 1/6 हो जाएगा। अब जो 21,600 रुपया, अगर हम इसका पहला साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 1/6, 1/6 निकालेंगे तो 3600, 1/6 निकालेंगे इसका तो 3600, 1/6 निकालेंगे तो 3600। पहला साल के लिए अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 3600 आएगा। यानी पहला साल के लिए अगर सिर्फ एक साल के लिए अगर कोई पूछेगा कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा तो यही होगा 3600, 3600, 3600 3 साल का निकल जाएगा। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का भी पहला साल के लिए 3600 और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 3600 ही आएगा पहला साल के लिए, दोनों इक्वल होगा। लेकिन 3 साल के लिए, अगर 3 साल के लिए, यहाँ पे दो दो क्वेश्चन में हमको दो दिया हुआ है कि 2 साल के लिए भी निकालना है और 3 साल के लिए निकालना है। तो पहले 2 साल के लिए देखते हैं। हम 3 साल के लिए ले लिया पहले कि दोनों इसी में सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए 21,600 है, तो 21,600 को पहले 1/6 निकालते हैं, 3600 पहला साल। फिर दूसरा साल के लिए निकालेंगे 1/6, 21,600 1/6, ये प्रिंसिपल अमाउंट का 1/6 3600। और जो यहाँ पे इंटरेस्ट हमको मिला था उसका भी 1/6 निकालना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 600। तो इस तरह से कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर का 2 इंटू ये दोनों 3600 3600, तो कितना हो गया 2 इंटू 3600 और ये प्लस 600। ये मेरा 2 साल के लिए हो गया। अगर 3 साल के लिए निकालना है तो मान लीजिए इतना तो 2 साल तक का था ही, अब 3 साल के लिए निकालना है तो 21,600 पे हम 1/6 निकालेंगे 3600। ठीक है, फिर ये 3600 निकाल लिए। फिर ये 3600 पे कितना मिलेगा हमको, 1/6 करेंगे तो 600। फिर ये 3600 पे 600 और ये 600 की वजह से 100 मिलेगा हमको। तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 3 इंटू 3600 प्लस 3 इंटू 600 और ये प्लस 100 बराबर 12,700। इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। आइए एक बार फिर से हम बता देते हैं कि मान लीजिए ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक है, और हमको बोल दिया है कि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 3 साल के लिए या 2 साल के लिए, जो भी हो। तो पहले जो ये प्रिंसिपल अमाउंट है उसका रेट दिया हुआ है 1/6, 1/6 3 साल के लिए निकालना है। तो पहले 1/6 निकाल लेंगे, 21,600 का 1/6 3600, फिर 21,600 का दूसरे साल के लिए 3600 और फिर तीसरे साल के लिए 3600। तो ये जब पहला साल के लिए 1/6 मिले 3600, तो ये एस आई और सी आई तो यहाँ दोनों बराबर होगा। जैसे ही लेकिन दूसरा साल के लिए निकालेंगे तो दूसरा साल के लिए तो 21,600 का कितना हो जाएगा 3600। और ये जो 3600 मेरा इंटरेस्ट आया तो इस पर भी तो 1/6 हमको मिलेगा ना इंटरेस्ट। यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। मतलब 3600 पे भी 1/6 निकलेगा, ये 600 हो गया, मतलब 2 साल के लिए कंप्लीट जाए। फिर हम तीसरे साल के लिए देखेंगे। अगर तीसरे साल के लिए 1/6 निकालते हैं तो फिर 3600 आएगा। फिर ये बचा जितना अमाउंट है इस पे इंटरेस्ट, यही तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर ये 3600 पे 1/6 निकालेंगे तो 600, ये 3600 के कारण 600 और ये 600 पे 1/6 निकालेंगे तो 100। तो इस तरह से 3 साल का कितना आ जाएगा 3 इंटू 3600
प्लस 3 इंटू 600 प्लस 100 इक्वल टू 12,700। इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ 10,000 इन्वेस्टेड एट रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर ये 2.5 साल के लिए दिया हुआ है, ये 2 साल 73 डेज का, ये भी सेम है। आइए देखते हैं। ये मेरा 10,000 दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था 10%। तो 10% का 1/10/100 कर लेंगे तो 1/10 हो जाएगा। तो पहला साल के लिए 1/10 तो 1,000 आ जाएगा। फिर 10,000 का 1/10 निकालेंगे दूसरा साल के लिए तो 1,000 निकल जाएगा, और इस पे फिर 1/10 यानी 100। फिर तीसरे साल के लिए 1/10 तो 1,000। तो तीसरे साल के लिए जब निकालेंगे तो सेम पहले जैसा ही हो जाएगा। 1,000 पे 1/10 निकालेंगे तो 100। फिर इस 1,000 के कारण 100, और फिर ये 100 के कारण 10। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2.5 साल के लिए, तो पहले 2 साल के लिए जोड़ लेंगे। 2 साल के लिए जोड़ लेंगे ना, 1,000 प्लस 1,000 प्लस 100 तो कितना आ जाएगा 2,100। ये मेरा 2 साल के लिए हो गया। अब फिर बोल रहा है आधा, मतलब 2.5 साल के लिए बोल रहा है ना, मतलब तीसरे साल का आधा कर देंगे तो निकल जाएगा मेरा। तो तीसरे साल का कितना आया 1,000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, तो ये आ जाएगा 1,000 प्लस 212 और 10 1210 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा जितना आएगा जोड़ देंगे 27,5। ये मेरा 2.5 ईयर के लिए निकल जाएगा। अब 2 साल 75 साल को 2 साल कितना था क्वेश्चन में, 2 साल 73 दिन के लिए ना, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 प्लस 1/365 से ये करेंगे तो आ जाएगा तो 1/5 ईयर। तो इसका भी 2 साल के लिए तो यही हो जाएगा। और थर्ड ईयर का निकालेंगे 1/5, तो तीसरे साल का जोड़ के 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 10,000 invested at rate of 20% CI per annum compounded semi-annually for 1.5 year and CI। ये बोल रहा है कि अगर 10,000 रुपये को 20% के कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली, मतलब साल में 2 बार हम 20% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है हमको, तो 1.5 साल में कितना 3 बार हो जाएगा ना, एक साल में 2 बार तो 1.5 साल में 3 बार। तो सेम वैसे ही निकाला जाएगा, छमाही कर दिया जाएगा। तो 20 का 10 20 का हो जाएगा 10। ये एक और क्वेश्चन में देख लेते हैं कितने साल के लिए था। इन्वेस्टेड रेट ऑफ 20% CI पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली 1.5 ईयर, 20% है ना, तो 20% को ये जब टाइम आधा हो जाएगा तो इसका ये भी रेट भी तो आधा का हो जाएगा ना। जो 20% दिया हुआ है कितने साल का, 1 साल पे दिया हुआ है ना ये ईयर का, तो 6 माही का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रेट का डिवाइडेड बाई 2 तो 10 हो जाएगा। 6 जब 1 साल में अगर 20 निकाल रहे हैं 20%, तो अगर 6 महीने पे निकालेंगे तो हो जाएगा ना 10%। फिर आ जाएगा 1/10, ये 1.5 ईयर का 3 से रिप्रेजेंट कर देंगे, 6 माही के तौर पे। तो ये 10,000 का 1/10 पहले जैसा ही हो जाएगा। फिर 1/10 निकालेंगे, फिर 1/10, तो ये इसके कारण 1,000, तो ये 10,000 1,000, फिर इसके कारण 1,000। फिर तीसरे साल के लिए निकालेंगे तो इस 1,000 के कारण 100, इस 1,000 के कारण 100, और इस 100 के कारण 10, तो ये टोटल CI अमाउंट हो जाएगा 3,000। ये 1,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000, और ये 300, 100 प्लस 100 प्लस 100 300 प्लस 10 3,310। 3,310 आपका आंसर आ जाएगा, और इसको टिक करके आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स एंड कल में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पसंद आए। और अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो तो बार बार इसको जाके देख सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी समझ में आए। और इससे रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन कर रहे हो, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कोई भी बुक प्रैक्टिस बुक ले लो, RS अग्रवाल का हो गया, या कोई और भी बुक जो आपको पसंद हो, उससे क्वेश्चन लगाओ ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए।
और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसका आगे का सीरीज जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, तो इसको देखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।